दोस्तों, अगर कभी समझ में न आए कि आज घर में सब्जी नहीं है, आज क्या बनाएं, तो सिर्फ आलू से ये चटपटी मजेदार अचारी आलू की रेसिपी बनाइए। एकदम बढ़िया बनकर तैयार होती है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो इस आलू को बनाने के लिए यहाँ पे हमने 400 ग्राम आलू लिया है। आलू को हमने अच्छे से छीलकर धोकर साफ कर लिया है और इसे इस तरह से दो दो पीसेस में काट लिए हैं। आलू मैंने मीडियम साइज के लिए हैं, तो इसके हम एक आलू से दो टुकड़े किए हैं। अगर बड़े साइज का आलू है तो एक आलू में से 4 पीस कर दीजिए। और अगर आपके पास आलू दम वाला एकदम छोटे साइज का आलू है ना, तो आप उसे ऐसे ही गोल गोल रखकर बना लीजिए। तो अब हम इसे बनाने के लिए गैस पे पैन या कढ़ाई रखेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 3 से 4 बड़े चम्मच ऑयल। और जैसे ही ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए ना, तो हम इसमें कटे हुए आलू के जो पीसेस है ना, उसे ऐड कर लेंगे। इसमें हमें जीरा राई अभी कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और इसे हम अच्छे से चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। आलू को हम बढ़िया से ऑयल के साथ मिक्स करेंगे और इसे हम 2 मिनट के लिए कवर करेंगे। 2 मिनट के बाद से हम फिर से इसका ढक्कन हटाएंगे और फिर से इसे चला लेंगे। तो इस तरह से हम आलू को कवर करके पकाएंगे ना, तो आलू जो है ना जल्दी से पकेगा, क्योंकि आलू हमने कच्चा लिया है, बॉईल किया आलू नहीं है। तो अब हम इसमें नमक ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम आधी छोटी चम्मच नमक ऐड करेंगे। नमक ऐड करने से आलू का जो मॉइस्चर है ना, वो रिलीज होगा और आलू जो है जल्दी से सॉफ्ट बनेंगे। तो बढ़िया से इसे हम चलाते हुए मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद से ना फिर से हम इसे 2 मिनट के लिए कवर करेंगे। तो इस तरह से इसे हम चलाते रहेंगे और 2-2 मिनट कवर करके और फिर 2 मिनट के बाद से ढक्कन हटा के चला लेंगे, ताकि इससे जले नहीं और आलू जो है ना चारों तरफ से इसका बढ़िया सा कलर आए और ये एकदम परफेक्ट पके। तो देखिए हमने इसे चला लिया है। अब हम इसे कवर कर लेंगे और हम इसके लिए थोड़े से मसाले तैयार करेंगे। तो यहाँ पे गैस पे हमने पैन रखा है, फ्लेम को अभी ऑन नहीं किया है। 1 बड़े चम्मच साबुत धनिया ऐड करेंगे, 1 छोटी चम्मच सौंफ, 1 छोटी चम्मच जीरा, आधी छोटी चम्मच अजवाइन ऐड करेंगे, आधी छोटी चम्मच राई दाना और यहाँ पे मैंने 3 तीखी वाली सूखी लाल मिर्च ली है, इसे हम ऐड कर लेंगे। और गैस का फ्लेम ऑन करके और इन मसालों को हम इस तरह से भून लेंगे। 30 से 40 सेकंड का समय लगेगा। मसाले जो है चटकने लगेंगे, इसे भूनने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और यहाँ पे हमने तीखी लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है, तो आप जितना स्पाइसी खाना चाहते हैं ना, उस हिसाब से इसमें मिर्च ऐड कर सकते हैं। तो देखिए मसाले जो है अच्छे से चटक गए हैं। फ्लेम ऑफ करके इसे हम ठंडा कर लेंगे और ठंडा करने के बाद से ना हम इसे ग्राइंडिंग जार में ट्रांसफर करेंगे और मसाले को हम थोड़ा सा दरदरा पीसेंगे, एकदम फाइन पाउडर नहीं बनाना है। तो देखिए मसाले को कुछ इस तरह से हमने दरदरा सा पीस लिया है, आप देख सकते हैं थोड़ा मोटा मोटा सा है, एकदम फाइन पाउडर नहीं बनाया है। तो अब हम इसे साइड में रखेंगे। आलू को देख लेंगे। तो देखिए आलू को हमने बीच बीच में ढक्कन हटाकर चलाया था और देखिए इसका कलर है ना अब सुनहरा सा होने लगा है, आलू जो है पकने लगा है। अब मैं इसे चला रही हूँ तो देखिए किस तरह से टूट रहा है। तो अच्छे से आलू को अब हल्के हाथ से चलाएंगे और यहाँ पे हम पिसे हुए मसाले को ऐड कर लेंगे। फ्लेम को हम यहाँ पे बिल्कुल लो कर लेंगे, जिससे कि मसाले जो है जले नहीं। और इसमें हम ऐड कर लेंगे आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 2 से 3 पिंच हींग ऐड कर लेंगे, 1 छोटी चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच हम काला नमक ऐड करेंगे। इससे स्वाद जो है ना बहुत ही बढ़िया आता है। तो आधा छोटा चम्मच हमने पहले ही नॉर्मल सफ़ेद वाला नमक ऐड किया था और आधा छोटा चम्मच हमने काला नमक ऐड किया। तो नमक हमें ध्यान से ऐड करना है, क्योंकि हम 2 बार नमक ऐड कर रहे हैं ना, तो नमक ज़्यादा ना होने पाए, इस बात का ध्यान रखें। 1 छोटी चम्मच आमचूर पाउडर ऐड करेंगे। यहाँ पे आप चाट मसाला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे बहुत ही बढ़िया खट्टा वाला फ्लेवर आता है। और अच्छे से चलाते हुए हम मसाले को आलू के साथ मिक्स करेंगे। और जब ये बढ़िया से मिक्स हो जाए ना, तो हम यहाँ पे 2 चम्मच जितना पानी लेंगे और इस तरह से हाथ में लेकर इसे छींटे मारकर ऐड करेंगे और फिर इसे तुरंत कवर कर देंगे। इससे आलू जो है बढ़िया सॉफ्ट होगा और मसाले जो है अपनी खुशबू छोड़ेंगी, अपना कलर छोड़ेंगे। तो देखिए 2 मिनट के बाद से हमने फिर से ढक्कन हटाया है और आलू जो है ना एकदम परफेक्ट पक चुका है। मसाले भी पक चुके हैं और मसाले भी वैसे भी हमने भून कर डाले हुए थे और थोड़ा सा पानी ऐड करने से मसाले का जो कलर है बढ़िया आ जाता है। तो अब हम इसमें ऐड कर लेंगे ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। हरा धनिया से फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है और देखने में भी ये बढ़िया लगता है। अच्छे से मिक्स करेंगे और गैस का फ्लेम ऑफ कर लेंगे। तो एकदम चटपटी हमारी अचारी आलू की सब्जी जो है बनके तैयार हो गई है। अगर आप सफ़र में जा रहे हैं तो आप इसे बनाकर लेकर जा सकते हैं, पूरी पराठे के साथ खा सकते हैं
लंच बॉक्स में भी बना सकते हैं या फिर कभी कुछ चटपटी सी सब्जी खानी हो ना तो आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं बिना आलू बॉईल किए कितना बढ़िया से ये एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है, बिल्कुल भी कच्चा नहीं है। तो फ्रेंड्स रेसिपी जरूर ट्राई करें और रेसिपी अच्छी लगे तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।